ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो 10A। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में दूसरे अध्याय का चौथा और अंतिम भाग आरंभ हो जाता है। उपनिषदों में इंद्रियों की उत्पत्ति को लेकर कुछ भ्रम है। कहीं तो उपनिषदों में इंद्रियों की उत्पत्ति परब्रह्म से बताई है, कहीं इंद्रियों की उत्पत्ति पंचभूतों से बताई है। तो वास्तविक स्थिति क्या है? फिर किसकी उत्पत्ति पहले हुई, इंद्रियों की या फिर पंचभूतों की? इंद्रियों की संख्या कितनी है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें दूसरे अध्याय के चौथे और अंतिम भाग में मिलता है। चौथे भाग को 2 वीडियोज़ में प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो 10A, जिसमें चौथे भाग के पहले 10 श्लोक हैं, और वीडियो 10B, जिसमें चौथे भाग के बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 20 तक। ब्रह्मसूत्र। जिस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत और अन्य सभी परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी इंद्रियां भी उसी परब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इन 5 तत्वों और इंद्रियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। मुंडक उपनिषद की श्रुति में स्पष्ट कहा है कि इस परब्रह्म परमेश्वर से ही प्राण, मन, सभी इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल तथा सबको धारण वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। श्रुति के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि इंद्रियां भी उस परब्रह्म से ही उत्पन्न होती हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि खाए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश है, वही सूक्ष्म अंश इकट्ठा होकर वाणी बनता है, और खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश है, वह सूक्ष्म अंश मन बनता है, और पिए हुए जल का जो सूक्ष्म अंश है, वह अंश प्राण बनता है। लेकिन शरीर तो तभी अन्न, तेज और जल ग्रहण कर सकता है, तभी इनको खा सकता है, जब वह अस्तित्व में हो, और यह वह तभी कर सकता है जब इंद्रियां आदि उस शरीर में मौजूद हो। वास्तव में जो अन्न, जल और अग्नि हैं, वे सब इन इंद्रियों को शक्ति तो देती हैं, इन्हें बलवान बनाती हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति उनसे नहीं होती। उनकी वजह से ये सभी इंद्रियां अस्तित्व में रहती हैं, और ये सभी इंद्रियों के उपकारी हैं, उसके उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। जो वस्तु दूसरे को खाती या पीती हो, उसकी उत्पत्ति भला उस खाए या पिए हुए वस्तु से कैसे हो सकती है? इसलिए यह जो बात छांदोग्य उपनिषद में कही गई है, यह बात तो गौण रूप में कही गई है, यह मुख्य बात की तरह नहीं कही गई है, और ऐसा ही हमें मानना चाहिए। और तब श्रुतियों के वर्णन में कोई विरोध नहीं रह जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों के नाम से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है, और वहां यह भी बताया है कि इंद्रियों की उत्पत्ति 5 महाभूतों से पहले हुई है। मुंडक उपनिषद में भी इंद्रियों की उत्पत्ति 5 महाभूतों से पहले बताई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि 5 महाभूतों से नहीं हुई है, और जिस श्रुति में यह वर्णन दिया गया है, श्रुति का वह वर्णन भी गौण रूप से ही है। मुख्य बात बताने के लिए
वह वर्णन नहीं दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद के उस प्रकरण में कहा गया है कि उन 3 तत्वरूप देवताओं में जीव आत्मा के सहित उस परब्रह्म ने प्रवेश करके इस नाम और रूप वाले जगत की रचना की। इस प्रकार यहां जो जगत की उत्पत्ति बताई गई है वह उत्पत्ति तो ब्रह्म के जीवात्मा सहित तत्वरूप देवताओं में प्रवेश होने के कारण ही बताई गई है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि सभी इंद्रियों की उत्पत्ति तो ब्रह्म से ही हुई है, तेज आदि तत्वों से नहीं। इसलिए जो छांदोग्य उपनिषद का यह वर्णन है कि इंद्रियों की उत्पत्ति तेज आदि से हुई है, वह वर्णन भी गौण है, वह वर्णन मुख्य नहीं है। अब इंद्रियों की संख्या पर आते हैं। जहां मुंडक उपनिषद में इंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन है, वहां इंद्रियों की संख्या को 7 बताया है और बृहदारण्यक उपनिषद में मन सहित इंद्रियों की संख्या को 11 बताया है। तब हमें क्या मानना चाहिए कि इंद्रियों की संख्या 7 है या 11 है? इस बात का भी फैसला हमें श्रुतियों और स्मृति में मिल जाता है। मुंडक उपनिषद में इन 7 इंद्रियों का वर्णन है, जो 7 हैं: आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाणी तथा मन। प्रश्न उपनिषद में इन 7 के साथ साथ इन 4 के बारे और बताया है, जो 4 हैं: हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। इस प्रकार ये दोनों मिलकर 11 हो जाती है। और प्रत्यक्ष रूप से भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, इन 4 इंद्रियों का भी प्रयोग करता है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि 7 के अलावा ये 4 इंद्रियां भी हैं। गीता की स्मृति में भी बताया गया है कि मन सहित 11 इंद्रियां हैं और बृहदारण्यक उपनिषद से भी स्पष्ट शब्दों में मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन है। इन सब से स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियों की जो असली संख्या है वह 7 नहीं बल्कि 11 है, और यही हमें मान लेना चाहिए। अब एक बार फिर तत्वों की उत्पत्ति पर आते हैं। जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके जो सूक्ष्म रूप है, जिसे दूसरे दर्शन वाले परमाणु के रूप से कहते हैं, और उपनिषदों में जिनका मात्रा के नाम से वर्णन है, वे भी परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा प्रश्न उपनिषद में बताया गया है, क्योंकि वहां उनकी जो स्थिति बताई गई है वह स्थिति तो परमेश्वर पर ही आश्रित बताई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जो सूत्र है, यह सूत्र इंद्रियों का अणुमाप सिद्ध करने के लिए कहा गया है, लेकिन प्रसंग में यह बात ठीक नहीं लगती। त्वचा की जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय को तो अणु हरगिज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि त्वचा तो शरीर के किसी एक जगह में सूक्ष्म रूप से स्थित नहीं है, बल्कि त्वचा तो सारे शरीर को व्याप्त किए हुए है। इस बात का तो हम सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए विद्वान लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा
इंद्रियों को अणु माप वाला बताने वाले व्याख्याकारों ने ना तो इस विषय में श्रुति का कोई प्रमाण दिया है और ना ही उन्होंने इस विषय में स्मृति का कोई प्रमाण दिया है। प्रश्न उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में जिसे प्राण नाम से कहा गया है, वह प्राण बाकी सभी इंद्रियों से श्रेष्ठ है और प्राण का प्राण, अपान, समान, व्यान और समान इन पांचों के नाम से वर्णन किया जाता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार जो मुख्य प्राण है वह मुख्य प्राण भी इंद्रियों आदि की तरह परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। मुंडक उपनिषद की श्रुति में जहां प्राण की उत्पत्ति का वर्णन आया है, वहां वायु की उत्पत्ति का वर्णन अलग से है। इसलिए श्रुति में जिसका वर्णन मुख्य प्राण के रूप में किया गया है, वह मुख्य प्राण न तो वायु का तत्व है और ना ही वह मुख्य प्राण वायु की क्रिया का नाम है। वह तो इन दोनों से भिन्न पदार्थ है, वह तो इन दोनों से अलग वस्तु है। यही सिद्ध होता है। फिर यहां प्रश्न यह उठता है कि यदि प्राण वायु का तत्व नहीं है तो फिर क्या जीवात्मा की तरह प्राण भी कोई स्वतंत्र वस्तु है? इस विषय में कहा जाता है कि जिस प्रकार आँख और सभी इंद्रियां जीव आत्मा के उपकरण है, उसी प्रकार प्राण भी जीवात्मा का ही उपकरण है, क्योंकि इस प्रकरण में इंद्रियों के साथ साथ प्राण का भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है और वहाँ यही भी बताया गया है कि इंद्रियों की तरह प्राण भी जड़ ही है, प्राण चेतन नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में मुख्य प्राण की श्रेष्ठता के बारे में, मुख्य प्राण की अन्य इंद्रियों के ऊपर श्रेष्ठता के बारे में एक किस्सा आता है जो इस प्रकार है। अस्तित्व में आने के बाद सभी इंद्रियां आपस में इस बात को लेकर झगड़ने लगी कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। हर इंद्रिय यह दावा करने लगी कि वह सबसे श्रेष्ठ है। इस बात पर कोई सहमति न होने के कारण वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, हम सब में एक बात का फैसला नहीं हो पा रहा कि हम सब में से कौन सी इंद्रिय सबसे श्रेष्ठ है। कृपया आप ही हमें बताइए कि हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी इंद्रियां और प्राण बारी बारी शरीर छोड़कर चली जाओ। जिसके जाने से यह शरीर मर जाता है, जिसके जाने से यह शरीर मुर्दा बन जाता है, वही इंद्रिय ही, वही प्राण ही सबसे श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी की सलाह को मानकर सभी इंद्रियां बारी बारी शरीर छोड़कर चली गई। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर इत्यादि ये सब इंद्रियां जब शरीर से चली गई, तब शरीर उन इंद्रियों के काम से वंचित तो हो गया, लेकिन शरीर की मृत्यु नहीं हुई, शरीर मुर्दा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मुख्य प्राण शरीर को छोड़कर जाने लगा, तब सभी इंद्रियों में हलचल मच गई। तब उन्हें यकीन हो गया कि मुख्य प्राण ही शरीर में सबसे श्रेष्ठ है। यह देख उन सब ने स्वीकार किया कि मुख्य प्राण ही सब में श्रेष्ठ है। इस वर्णन में जीवात्मा, मन, आँख आदि अन्य करणों के साथ साथ प्राण का भी वर्णन आया है।
इससे यह बात सिद्ध होती है कि जिस प्रकार इंद्रियां आदि स्वतंत्र नहीं है और जीव आत्मा के अधीन है, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी स्वतंत्र नहीं है। मुख्य प्राण भी जीवात्मा के अधीन है। इसलिए शास्त्रों में जैसे इंद्रियों की निग्रह की बात बताई गई है, वैसे ही प्राण को भी निग्रह करने का उपदेश है। इंद्रियों आदि की तरह प्राण भी जड़ है। जीवात्मा की तरह प्राण चेतन नहीं हो सकता। हाँ, इंद्रियों आदि की तरह प्राण भी जड़ है। जीवात्मा की तरह प्राण चेतन नहीं हो सकता। इसके साथ ही भाग 10A संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के चौथे भाग के पहले 10 श्लोक थे। ओम शांति शांति शांति। ओम।